बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 7 जनवरी 2021 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह अल इसरा की आयत 53 में इरशाद बारी ताला है, मेरे बंदों से कह दीजिए कि वो हमेशा अपने मुंह से अच्छी बात करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इस पर मुकम्मल अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं, ख़ास तौर पर गैर मुल्की अफराद के लिए। वीडियो लाजमी देखिएगा और इसे लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में रहने वाले तमाम गैर मुल्की अफराद ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर वो अकामा अपने रूम पर या अपने घर पर भूल गए और बाहर पुलिस ने इन्हें चेक कर लिया तो इन पर 500 रियाल पहली बार और दूसरी बार 1000 रियाल जुर्माना हो रहा था। दोस्तों, इन तमाम मुश्किलात का अब एक आसान हल सऊदी हुकूमत ने खुद ही निकाल दिया है। अगर आपके पास अकामा नहीं तो बल्कि इसे अब रखने की भी ज़रूरत नहीं है। डिजिटल शनाख्ती कार्ड आपके मोबाइल में मौजूद होगा। एक एप्लीकेशन आपके मोबाइल में लाजमन होगी जिसके ज़रिए अब आप डिजिटल अकामा किसी भी सिक्योरिटी अहलकार को दिखा सकते हैं। अपना अकामे का कार्ड आपको रखने की कतन ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सऊदी महकमे पासपोर्ट ने मजीद तफसीलात बताते हुए कहा कि अकामा जो कि हुआ मुकीम के नाम से नया डिजिटल एडिशन इसका जारी कर दिया गया है। वजारत दाखिला की एप्लीकेशन अबशर अकाउंट के जरिए हुआ मुकीम और रकीमा के नाम से ये जाना जाएगा। सऊदी महकमे पासपोर्ट ने ये इकदाम नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के ताउन से अंजाम दिया है। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक सऊदी महकमे पासपोर्ट के तर्जुमान नासर अल अतैबी ने बताया कि मुकीम गैर मुल्कियों के डिजिटल शनाख्ती दस्तावेजात की तस्दीक अबशर अफराद की ऐप्स के जरिए ऑनलाइन की जा सकेगी। ये ऐप स्मार्टफोन में डाउनलोड की जा सकती है और इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको इंटरनेट की भी जरूरत नहीं होगी। सऊदी वजारत दाखिला के टेक्निकल माहिरीन ने यह बात खुद ही कह दी है कि डिजिटल शनाख्ती कार्ड के इजरा के बाद प्लास्टिक कार्ड या अकामा जो इस वक्त तमाम गैर मुल्की अफराद के पास होता है उसे अपने पास रखने की कतन जरूरत ही नहीं होगी। बैंकों, कंपनियों और एक दूसरे के साथ लेन देन के वक्त डिजिटल शनाख्त पर भरोसा कर सकते हैं। किसी भी फर्द या इदारे या सिक्योरिटी इदारे में अपनी पहचान कराने के लिए गवाह लाने की जरूरत भी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अबशर ऐप्स के जरिए जिसे मोबाइल में डाउनलोड किया गया होगा इसे कहीं और किसी भी जिम्मेदार को दिखाकर अपनी शनाख्त साबित की जा सकती है। तमाम गैर मुल्की अफराद इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि इंसान इस वक्त अकामा या अपना वॉलेट तो भूल जाता है मगर अपना मोबाइल हर वक्त अपनी पॉकेट में रखता है, तो ये बड़ी आसानी हो गई है। याद रखें, ये इंटरनेट और उसके बगैर दोनों सूरतों में इस्तेमाल हो सकेगा। सऊदी ज़राए इबलाग से मजीद कहा गया है, अक्सर गैर मुल्की अफराद या सऊदी शहरी भी अपने कार्ड खो बैठते थे। अब ये ऐप्स के जरिए उनका ये मसला भी हल हो जाएगा। सऊदी शहरियों को कौमी शनाख्ती कार्ड या मुकीम गैर मुल्कियों को अकामा कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी का अब इस्तेमारा इसी तरह से जारी किए जाएंगे जो कि सऊदी हुकूमत का जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए एक बेहतरीन इस्तेमाल है जिस पर हम इन्हें अप्रिशिएट करते हैं। सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से मजीद इतलात आई है कि अबशर अफराद एप्लीकेशन का नया एडिशन जारी किया जा रहा है। इस एडिशन में हर सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों से मुताल्लिक तमाम निजी मामलात महफूज किए गए होंगे। जैसे ही आप अबशर अकाउंट पर जाकर हुआ रकीम मेरी डिजिटल शनाख्त का इंतखाब करेंगे तो आपके सामने अकामा कार्ड, आपकी गाड़ी के पेपर, ड्राइविंग लाइसेंस वाली तमाम मालूमात इसी शक्ल में मौजूद हो जाएंगी जैसा कि अकामा या ड्राइविंग लाइसेंस या इस्तेमारे में दर्ज होती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सरकारी कार्रवाई करते वक्त प्लास्टिक कार्ड की बजाय अब अबशर में मौजूद डिजिटल शनाख्ती कार्ड पर इन्हिसार किया जाएगा। इसकी शुरुआत फील्ड में सिक्योरिटी अहलकारों के हाथों होगी। तमाम गैर मुल्की अफराद ये बात अच्छे तरीके से जान लें कि अगर सिक्योरिटी अहलकार किसी भी मुकीम गैर मुल्की या सऊदी शहरी की शनाख्त करना चाहेगा
तो कार्ड तलब करने की बजाय अबशर पर जाकर डिजिटल शनाख्त की मदद से तमाम मालूमात चेक कर लेगा। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जिन्होंने अभी तक अपना अबशर अकाउंट नहीं बनाया, पहली फुर्सत में अबशर अकाउंट बनवा लें। मावन वजीर दाखिला ने बता दिया है कि अब अकामा आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और तमाम का तमाम अबशर अकाउंट में अकामा जो डिजिटलाइज किया जा रहा है उसी पर भरोसा किया जाएगा। तमाम मामलात सऊदी अरब में गैर मुल्की अफराद के तमाम लेन देन के मामलात भी इसी के जरिए हल किए जाएंगे। डिजिटल शनाख्ती कार्ड 100% प्लास्टिक कार्ड की बिल्कुल नकल होगा। इसकी तस्दीक इंटरनेट से बगैर राब्ते के किसी भी रेगिस्तान जहां इंटरनेट का वजूद नहीं वहां पर भी आसानी से की जा सकेगी। रियाद से खबर आई है कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखी जा रही है जिसमें गैर मुल्की शख्स मस्जिद के बाहर से नमाजियों की शूज़ यानी उनके जूते चोरी करके लेकर जाता है और चुन चुन कर अच्छे अच्छे जूते वो उठाता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई और मुतल्लिका इदारे ने ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है क्योंकि अक्सर इस तरह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुक़द्दस मकामात की हिफाजत के साथ साथ लोगों की जो भी अमलाक हैं उसकी हिफाजत कराना भी बल्दिया के इदारे की जिम्मेदारी है। लिहाजा इस तरह के अफराद जो भी हरकत करते हैं चाहे वो सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की, इखलाकी लेवल पर यह बिल्कुल भी सही नहीं है। सऊदी वज़ारत अमल ने कहा कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो सऊदी अरब में मौजूद हैं 14 मार्च 2021 के बाद इनको बाकायदा अपनी बीमारी के लिए छुट्टियां या किसी भी इमरजेंसी लीव लाजमन लेने का हक हासिल होगा। अभी भी ये ले सकते हैं। मौजूदा कानून के मुताबिक अगर 14 मार्च 2021 में बाकायदा तौर पर जो भी एग्रीमेंट्स होंगे उसमें इन छुट्टियों की तादाद को मेंशन किया जाएगा। सालाना छुट्टी 21 दिन कम से कम वजारत अमल के कावानीन के लिहाज से है। कोई कंपनी 30 दिन की भी छुट्टी देती है। याद रखें इसके अलावा बीमारी की छुट्टियां अलग से होती हैं जो कि हर गैर मुल्की का कावानीन के लिहाज से हक हासिल होगा उसको लेने के लिए। और इंटरनेशनल लेवल पर जो टिकट्स की फैसिलिटीज़ हैं, एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स हैं, ये तमाम चीज़ें मुतल्लिका जो भी अपना अक़द या आप कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी के साथ साइन करेंगे उसमें लाजमन मेंशन होंगी। याद रखें अगर ये तमाम चीज़ें किसी भी मुआहदे या कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंपनी नहीं दर्ज करती है तो आप मुआहदे पर साइन ना करें और इसके खिलाफ आप कार्रवाई के लिए मुतल्लिका इदारे जो कि वजारत इंसानी वसाइल जो कि वजारत अमल का इदारा है इसको शिकायत कर सकते हैं। सऊदी अरब के रीजन जजान में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। सऊदी अरब के रीजन जजान में अल आरदा और अल खुबा कमिश्नरी को जोड़ने वाली सड़क पर खौफनाक हादसा पेश आया है। इस हादसे में सऊदी खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मियाँ बीवी और 2 बेटियां मौके पर ही दम तोड़ गई हैं। सऊदी ज़राए इबलाग से बताया गया है कि अल आरदा और अल खुबा को जोड़ने वाली सड़क यक रोया है। यहाँ पर ऐसे हादसा अक्सर होते रहते हैं। पिछले हफ्ते भी एक हादसा हुआ था जिसमें एक नौजवान जाँ बहक हुआ था जबकि सका भाई इसका शदीद जख्मी हालत में अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। याद रखें मुकामी शहरियों का कहना है कि यहाँ हादसात की एक बड़ी वजह यह है कि ये सड़क दोनों तरफ की ट्रैफिक के लिए बनाई हुई है जिसकी वजह से अक्सर गाड़ियां इस रोड पर अचानक आती हैं जो बड़े हादसात का सबब बनती हैं। गुज़श्ता बरसों के दौरान यहाँ काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हादसात हो गए हैं। लिहाजा मुतल्लिका इदारे फौरी तौर पर इसके बारे में कुछ अहम इक़दामात करें तो बेहतर है। मदीना मुनव्वरा में एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया जब एक भेड़िया दिन दहाड़े सड़कों पर घूमता हुआ नजर आया है। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर एक सऊदी शहरी ने बनाकर वायरल की है जिसमें वो कह रहा है कि बच्चे इस इलाके में घूमने फिरने से गुरेज करें क्योंकि एक भेड़िया देखा जा रहा है जो कि मुख्तलिफ रोड पर घूम रहा है। याद रखें वीडियो जैसे ही वायरल हुई तो फौरी तौर पर मुतल्लिका इदारे हरकत में आए और इन्होंने जंगली हयात के जो माहिरीन हैं उन्होंने फौरी तौर पर इस भेड़िए को काबू करने के लिए इकदामात किए मगर ये मालूम नहीं हो सका कि भेड़िया कहाँ चला गया, शहर में से ये कहाँ से आया था। शहरियों को इनके खतरात से बचाने के लिए मुतल्लिका हुकाम ने कार्रवाई की है ताकि आने वाले दिनों में ऐसे कोई भी जानवर शहर में दाखिल ना हो सके।
रियाद से खबर आई है कि पुलिस ने गाड़ियां चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह को गिरफ्तार किया है। सऊदी पुलिस के तर्जमान ने बताया कि पुलिस स्टेशनों को गाड़ियों की चोरी की शिकायत मौसूल हो रही थी। पुलिस ने मुकम्मल मनसूबाबंदी के बाद तमाम अफराद को हिरासत में ले लिया है। तर्जमान ने मजीद कहा कि 5 सऊदी शहरी जो उम्र के लिहाज से 30 और 40 साल के करीब हैं, इन गाड़ियों को चोरी करके इनके पुर्जे फरोख्त करते थे। इस बारे में मजीद जो इतलात आई हैं कि इन गाड़ियों को पुर्जों में तब्दील करके नंबर प्लेट्स दूसरी गाड़ियों में लगाकर ये वारदातें भी करते थे। गाड़ियां चोरी करने वालों का पता एक चोर के घर के सामने 3 गाड़ियों की निशानदेही के जरिए हुआ है। पुलिस ने वारदात करने वालों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिससे बाकी 4 अफराद भी हिरासत में लिए गए। इस गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, क्योंकि ये सामान कहाँ बेचते थे, कौन लोग इनसे लेते थे, ये एक बहुत अहम मसला है। सऊदी वजारत सेहत ने इतला दी है कि वबाई मर्ज कोरोना के बायस सरकारी हॉस्पिटल में ओपीडी बंद किए जाने के दावे सरासर गुमराह कुन हैं। सऊदी वजारत सेहत ने कहा कि सोशल मीडिया पर एक पैगाम वजारत सेहत के नाम से वायरल है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि वजारत सेहत ने वबाई मर्ज कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए हिफाजती तदाबीर के तौर पर ओपीडी को बंद कर दिया है। इतवार से इस पर अमल दरामद शुरू किया जाएगा, जो कि सरासर जाली पैगाम है। वजारत सेहत इस किस्म के पैगाम को बिल्कुल भी जारी नहीं करता है। सऊदी वजारत सेहत ने तमाम अफराद, जिसमें सऊदी शहरी और गैर मुल्की शामिल हैं, उनसे कहा कि इस तरह के पैगामात को किसी भी तौर पर अहमियत ना दें। पैगाम में वबाई मर्ज कोरोना वैक्सीन लगवाने की तारीख हासिल करने की खातिर जाली लिंक भी दिया गया है। सार्फिन इससे होशियार रहें। जो तवक्कलना एप्लीकेशन हमने जारी की है वो ही मुस्तनद जरिया है। एप्लीकेशन को इस्तेमाल करें और वबाई मर्ज कोरोना के फ्री में इंजेक्शन लगवाएं। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से एलामिया जारी किया गया है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिशों का इम्कान है, जो कि जुमेरात से लेकर इतवार तक मुख्तलिफ इलाकों में जारी रहेंगी। तमाम लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। जिन शहरों का जिक्र किया गया है, इनमें हाइल, कसीम, बहा, असीर, जजान, मक्कातुल मुकरमा रीजन के जो जनूबी इलाके हैं, जिसमें ताइफ, लेस और इसके अलावा रियाद के शुमाली इलाका जात, जुल्फी, शकरा और मदीना मुनव्वरा का जनूबी इलाका इसकी जद में होंगे। सऊदी महकमा मौसमियात और दफ़ा मदनी ने कहा कि पूरे सऊदी अरब में ही तेज़ हवाएं चलेंगी और बादल छाए रहेंगे। सर्दी में इजाफा हो सकता है।